Welcome students. Let us start with verse. समानीवः आकुतिः समानाभिमानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। तो बुद्धिर्बलवती सदा, यह लेसन हम लोग देख रहे हैं। 2 पैराग्राफ इस लेसन के हो चुके। अब आगे हम लोग देखते हैं। हमने कल देखा था कि पिछले पीरियड में देखा कि निजबुद्ध्या सा बुद्धिमती विमुक्ता व्याघ्रस्य भयात्, कि वह जो बुद्धिमती थी, वह भामिनी थी, वह कामिनी थी, वह स्त्री थी, महिला थी, वामा थी, योषित थी, अंगना, ऐसे बहुत सारे पर्याय शब्द हमने दिए उसके लिए। तो वह जो भामिनी है वह अपनी बुद्धि से उस व्याघ्र के डर से खुद को उसने छुटकारा पाया, खुद को मुक्त किया। और इस जगत में और भी ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो अपनी बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सारे संकटों पर मात करते हैं। तो यह हमने देखा। और आगे देखा हमने कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दुर्तः शृगालः हसन्नाः। तो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम यह सामासिक शब्द है। भयेन आकुलम, भय से ग्रस्त, भय से व्याकुल, भयेन आकुलम। तृतीया तत्पुरुष समास, भय के कारण वह व्याकुल था, इसलिए भयेन आकुलम तृतीया तत्पुरुष समास। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस अत्यंत भय से व्याकुल डरे हुए ऐसे व्याघ्र को देखकर, दृश्य धातु जो दृश्य पश्य चलता है उसका त्वा प्रत्यय है दृष्ट्वा। ऐसे भय से व्याकुल ऐसे उस व्याघ्र को देखकर कश्चित् शृगालः, a certain fox, कश्चित् कोई तो भी एक जो शृगाल था, जिसको हमने जम्बूक कहा है, वह जम्बूक, वह शृगाल हसन्नाः। संधि अगर देखते हैं तो हसन अधिक आह। हसन जो है यह हस धातु का शत्रु प्रत्यय, हस धातु इसका शत्रु प्रत्यय है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्योंकि शृगाल प्रथमा में है इसलिए उसका शत्रु प्रत्यय जो आया है वह भी हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में दिया। आह ब्रू धातु है। ब्रू धातु दूसरे गण का उभयपदी धातु है। इसके परस्मै पद के प्रथम पुरुष एक वचन में ब्रवीति और आह ऐसे दोनों रूप आते हैं, इसलिए ब्रू धातु का यह रूप है। तो ऐसे उसने कहा, इसने कहा कहा तो शृगाल, शृगाल ने कहा, शृगाल उसको कहता है, हंसकर कहता है, भवान कुतः भयात् पलायितः। अरे व्याघ्र महाराज, आप डर से कहाँ भाग रहे हो? कुतः संभय, यह अव्यय आपने ध्यान में रखना है। कुतः यानी प्रमेय। अगर कहीं से एक आधा व्यक्ति आता है और हमें पूछना है कहाँ से आए, कुतः समागतः भवान, कुतः आयातः, कुतः आगच्छति। इस प्रकार प्रमेय के लिए हम लोग कुतः इस अव्यय का इस्तेमाल करते हैं। अब उसने पूछा कि तुम कहाँ से दौड़ के आ रहे हो, कहाँ से पलायित हो? तो व्याघ्र उसको कहता है गच्छ गच्छ जम्बूक, जम्बूक तुम जाओ। गच्छ नम धातु लोट लगा, मध्यम पुरुष एक वचन, तुम जाओ। तुम यहाँ हिडन सब्जेक्ट है। तुम गच्छ गच्छ जम्बूक, हे जम्बूक, संबोधन यहाँ पर जम्बूक, गच्छ जाओ तुम। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, कहाँ जाओ? तो किंचित गूढ़ प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम, यह आता है कर्मधारय समास। डेंस फॉरेस्ट ऑफ डेंस एरिया, कोई घनदार या जैसे हमने
देखा था डेंस फॉरेस्ट के लिए गहन कानन, गहन यह विशेषण था और कानन विशेष था। उसी प्रकार एक प्रदेश है, कोई तो भी एरिया में जाओ जो सीक्रेट है, गूढ़ है, तो इस प्रकार जैसे हमने वहां गहनम काननम कर्मधारय देखा था, उसी प्रकार गूढ़म प्रदेशम, यह भी कर्मधारय समास है। कोई तो भी ऐसे सीक्रेट जगह पे तुम जाओ जहां कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, ऐसी जगह तुम जाओ। यतो व्याघ्रमारी शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुम आरब्धः। क्या कारण है? यतः, क्योंकि जो मैंने शास्त्र में सुना है, जो मेरे द्वारा शास्त्र में सुना गया है, व्याघ्रमारी, जो व्याघ्र को मारने वाली, बाघों को मारने वाली, जो टाइगर को मारती है, वह जो औरत मैंने शास्त्रों में सुनी है, हन्तुम आरब्धा तयाहम, हन्तुम आरब्धा तयाहम का मतलब उसके द्वारा मुझे मारना शुरू हो गया। और तया यह पैसिव क्वेश्चन है, तया अधिक अहम। हन्तुम, हम धातु है, उसका तुमुल प्रत्यय है, और आरब्धा आ अधिक रव धातु, उसको त प्रत्यय लगा है। हन्तुम, हन धातु दूसरा क्रम पर असम पद, और इसका तुमुल प्रत्यय हमने बताया हन्तुम, यहाँ संयोग है हन्तुम आरब्धा में, आरब्धा आ प्लस रव प्लस त, शी स्टार्टेड टू किल मी। जो मैंने शास्त्रों में सुना है, वह जो व्याघ्र को मारने वाली जो मैंने शास्त्र में सुना है, वह मुझे मारने के लिए तैयार है अभी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। लेकिन गृहीत कर, जैसे हाथ में मुट्ठी में जान लेकर दौड़ना, ऐसे बोलते हम लोग, जान हथेली पे लेकर दौड़ना, वहां से निकलना, या किसी संकट में वैसे फंसते हैं जिससे बस चरासी से बच गया, अपनी जान मुट्ठी में लेकर मैं वहां से भागा, ऐसे जो जिस प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार व्याघ्र ने यहाँ उस जम्बुक को बताया जीवित कर हस्त, यानी कर का मतलब ही हस्त है, जीवित कर गृहीत, कर शब्द का समानार्थी शब्द है हस्त। अपने हाथी पर जान लेकर मैं तदग्रतः शीघ्रम नष्ट, तदग्रतः, तद अधिक अग्रतः, उसके आगे से, उसके सामने से मैं अपनी जान हथेली में लेकर वहां से नष्ट हुआ, वहां से भागा। तो शुरुआत उसको कहता है व्याघ्र तो या महत् कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि विवेशी। अरे शेर को, व्याघ्र को कहता है, अरे व्याघ्र महत् कौतूहल है ना, बड़ी कुतूहलता से, बड़े आश्चर्य के साथ तुमने यह तो आवेदित किया, आप प्लस विद धातु को उक्ता प्रत्यय लगाया आवेदित। तुमने बहुत ही कुशलता से, बहुत ही कौशल्य पूर्ण कुतूहल से, आश्चर्य से बताया कि यह मानुषाता प्रवेशी, और उसको प्रश्न पूछता है, अरे क्या मनुष्य से भी तुम डरते हो? मानुषा अपि विदेशी भी धातु है, क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो? मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुष्या मानवा नरः। इस प्रकार हमने अमर कोश में इस मानुष्य शब्द का अर्थ बताया है। मनुष्य, मानुष, मर्त्य, मनुष्य, मानव और नरः। मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नरः। इस प्रकार हमको अमर कोश की पंक्ति याद होना जरूरी है। ये भी तो मानुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, मर्त्य, मनु, मानव, नरः। तो क्या मनुष्य से भी तुम डरते हो? इस प्रकार उस व्याघ्र को श्रुगाल ने कहा। तो व्याघ्र कहता है उसको, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशः मामत्तुं कलहाय मानो
चपेट्याम प्रहरन्ति दृष्टा। तो उसने कहा कि प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष संयोग प्रत्यक्षम अधिक एव, मैंने प्रत्यक्ष रूप से, अगर प्रत्यक्ष का हमने संधि विग्रह कर देखा तो यहां प्रति बस अक्ष, प्रत्यक्ष आमने सामने, मैंने मेरे द्वारा देखा गया कि वह जो व्याघ्र माई थी, वह जो औरत थी, वह जो नारी थी, वह जो महिला थी, उस महिला ने आत्मपुत्र सा अधिक आत्म पुत्र अधिक एकैकशः, आत्मपुत्र समास आता है आत्मनः पुत्रो, षष्ठी तत्पुरुष समास। अपने खुद के पुत्रों को एक एक करके उसने कलहाय मानव, शांत प्रत्यय जैसे धातु शब्द को धातु में कन्वर्ट किया और उसका शानच प्रत्यय बनाया कलहाय मानव, झगड़ा करते हुए अपनी, मुझे मानने के लिए माम अत्तुम, माम प्लस अत्तुम, यह अत्तुम जो है यह अर्ध धातु का तुम प्रत्यय, धातु अर्ध टी चलता है और इसका तुम प्रत्यय है अत्तुम। तो माम अत्तुम, मुझको खाने के लिए जो उद्युक्त थे, मुझे खाने के लिए जो तत्पर थे, मुझे खाने के लिए जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, ऐसे अपने खुद के पुत्रों को उसने एक एक करके अपनी चपेट में पकड़ा, उनको जकड़ लिया, उनको अपनी चपेट में लिया, उनको अपनी गोदी में लिया। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा। जैसे उस व्याघ्र को वह हंसता है शुरा, अगर क्यों भाग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो उसने कहा कि शेर को मारने वाली मैंने जो शास्त्र में सुना उसको मैंने देखा है। तो वो सुधार उसको कहता है कि मनुष्य से डरते हो, तब वह उसको व्याघ्र में वर्णन करके बताया है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि मुझे खाने के लिए मां तुम कलहाय मानो, झगड़ा करते हुए, कलह में झगड़ा, तो कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए उनके खुद के दो पुत्रों को उसने अपने चपेट में लिया, ऐसा मैंने देखा। और चपेटिया प्रहरती, एक प्रहरण शब्द आया है आप लोगों को, प्रहरती प्रउपसर्ग अधिक गुरु धातु, उसका शत्रु प्रत्यय है ये प्रहरती, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो उसको हरण करते हुए, चपेटे में पकड़ते हुए, चपेटे में लपेटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा। तो जब स्वामी, हे स्वामी, स्वामी शब्द जो है वो मूल इन्नंत पुल्लिंग शब्द है, उसका यह संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो स्वामी, वो लॉर्ड। तो कहता है कि यत्रास्ते साधुता तत्र रम्यता। और यह जो सुगाल था, यह जम्बुक था, यह प्रसिद्ध है किसी को भी फंसाने में, किसी को भी फंसाना, क्योंकि इनमें धूर्त लोग जो है वह धूर्त कैटेगरी में आता है। यह शिकार, इनमें खुद शिकार करने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए यह किसी ना किसी को फंसाते हैं, मारते हैं, फिर उनके मांस का भक्षण करते हैं। ऐसा बहुत सारी दंड कथाओं में या कुछ कथाओं में हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब इनके पास शौर्य नहीं है, यह कपट से, धूर्तता से किसी को फंसा कर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यह होने के कारण इसने इसको कहा कि हे स्वामी, यत्रास्ते साधुता, वह यत्रास्ते, यत्र आस्ते, आसरा को दूसरा आत्मनिर्भर, जहां पर वह धूर्त औरत है, यह धूर्त उसका विशेषण है। वह जो धूर्ता जो महिला जो है वह जहाँ है तत्र गम्यता, वहाँ हम जाएंगे। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया हन्तव्य। तो उसको बता रहा है कि तुमने देखा होगा लेकिन वो भी उठी नहीं, वहाँ से भाग गई होगी, इसलिए चलो वो जहाँ तुमने उसको देखा, जहाँ वह महिला है, जहाँ वह व्याघ्रमारी है, वहाँ हम चलेंगे। और फिर कहता है कि व्याघ्र
तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहां फिर से जाने पर सा सम्मुखम अपेक्षते, अगर वह आपके सामने देखती है तभी वया अहम हंतव्य, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मारना चाहिए। हंतव्य, हम धातु है इसका तव्य प्रत्यय, हंतव्य पैसिव कंस्ट्रक्शन है, विधिलिंग लकार जैसे पोटेंशियल मूड में यह कर्मवाच्य है। तो यहाँ उसने कहा कि जहाँ वह धूर्त है वहाँ चलेंगे हम लोग, अगर वहाँ उसको तुमने सामने अगर पाया, अगर वह आपके सामने आती है तो आप मुझे मारो। तो व्याघ्र यदि त्वं मुक्त्वा यासि तदा वेला के वेला स्यात्। अब देखो सुगाल ने तो उसको आश्वासित किया कि चलो वहाँ कोई नहीं रहेगा, वहाँ भागते हो कि अगर उसको सामने देखा भी तो तुम मुझे मारो। तो क्या व्याघ्र उसको कहता है कि ठीक है सुगाल, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर यदि माम मुक्त्वा, अगर तुम मुझे वहां छोड़े, माम मुक्त्वा ने वहां मुझे ले जाओगे और मुझे छोड़ दोगे अकेला, इसलिए उसने कहा कि मुक्त्वा मूंचलातु सिक्लास उभयपद त्वा प्रत्यय, तो रेस्क्यू इस अर्थ में हमने 3-4 बार यह धातु पहले ही देखा है। अगर तुम मुझे छोड़कर यासी, मध्यम पुरुष एक वचन धातु है या, लक लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अगर तुम मुझे छोड़कर वहां भागे, अगर तुम वहां से अगर जाते हो तो वेला अपि वेला स्या, वेला शब्द का अर्थ होता है समय, लेकिन यहाँ वेला अपि अवेला संधि विग्रह, वेला अपि अवेला, इसका अर्थ होता है कि बहुत बुरा होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं, ऐसे हम धमकी देते हैं किसी को, उसी प्रकार व्याघ्र ने उस जम्बुक को धमकाया कि अगर तुमने मुझे अकेला वहां छोड़ा और तुम वहां से निकल गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सुगाल ने उसको आश्वासन दिया, ठीक है। जम्बुक उसको कहता है यदि एवं तर्हि मां निजगदे बद्ध्वा चलसत्वरम, ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा आश्वासन चाहिए तो ठीक है, यदि एवं अगर ऐसी बात है तभी तो फिर मां निज गले, निजे ने अपने खुद के गले में, तो मुझे अपने खुद के गले में बधवा बदधातु बदना की स्वाप्रत्यय, मुझे अपने गले में बांध कर चल सत्वरम, लोक लकार मध्यम पुरुष एक वचन और सत्वरम त्वरया सहित अव्ययभाव समास स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, और इस प्रकार करके वैसा करके वह जो व्याघ्र था वह जंगल में गया। ययौ, ययौ यह परोक्ष का एक हमने कल बभाष देखा था, याद धातु है जिसका परोक्ष भूतकाल है ययौ। जगात यह शब्द हमने देखा था, उसी प्रकार बभाष शब्द हमने कभी देखा। तो इस प्रकार यह ययौ का मतलब द वेंट देयर। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं द्रात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब वही हुआ फिर से एक बार तो फिर वहां से वह व्याघ्र वहां से दौड़ा भाग गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वह शेख इधर आ रहा था, वह व्याघ्र इधर आ रहा था, वह आ रहा था टाइगर को, वह देखकर शृगालेन सहितं पुनरायान्तं, वह अकेला नहीं आ रहा था, वह शृगाल के साथ आ रहा था, इसलिए शृगालेन सहित व्याघ्रम पुनरायान्तम, पुनः अधिक आयान्तम, आ उपसर्ग अधिक या धातु, यहां आता है शत्रु प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो उसको फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती थी, वह चिंतितवती, चिंतनोक्तवतु प्रत्यय, वह सोचने लगी जम्बूक उत्साह व्याघ्र धमुच्यताम, तो यह जम्बूक के द्वारा जिसको उत्साहित किया गया है, जिसको इस फॉक्स ने, जिसको इस जम्बूक ने, जिसको इस शृगाल ने उकसाया है, अब उसने उकसाने के कारण जिसमें उत्साह उत्पन्न हुआ है, ऐसे व्याघ्र से अब कैसे छुटकारा पाए। परम प्रतिपन्नवती सा जम्बूकम आक्षिपन्ती अंगुल्या तर्जयन्ती वाच। अब लेकिन हमने पहले कहा
कि वह महिला जो थी वह बुद्धिमती थी, उसने अपनी बुद्धि का पूरे इस्तेमाल किया, पूरा उपयोग किया अपनी बुद्धि का। तो उसने सोचा और प्रत्युत्पन्नमति, हमने फिर से लिखा प्रत्युत्पन्नमति ही यस्याः सा प्रत्युत्पन्नमति बहुव्रीहि समास। तो जो प्रेजेंटेटेड थी ऐसी वह औरत जो है उसने जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या, जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, तो कोसते हुए तर्जयन्ति शत्रु प्रत्यय है, उसको कोसते हुए उसने कहा, वच धातु का परोक्ष उत्कार है, वाच जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या, जम्बुक की तरफ अंगुली निर्देश करते हुए उसको कोसते हुए कहा कि रे जम्बुक, रे धूर्त मया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम्, तो पहले तुमने व्याघ्रत्रयम् 3 व्याघ्र लाके मुझे पहले दिए हैं, और विश्वासाद्य एकमानीय, और मैंने तुम पर विश्वास रखा और तुमने आज एक ही व्याघ्र लाया, तो एक ही व्याघ्र को तुम लेकर आए, कथम यासी वदधुना, अब बताओ तुम कैसे करोगे, वद अधुना, अधुना इदानीं सम्प्रति, नाउ अब बताओ तुम यहाँ से कैसे जाओगे। अब उसने दिमाग लगा कि जो धूर्त लेकर आया था उस पर ही उंगली कर दिया गया, रे धूर्त श्रृंगार, तुमने तो पहले 3 व्याघ्र लाए थे और आज मैंने तुम पर विश्वास रखा और तुम एक ही व्याघ्र लेके आए हो, अब बताओ तुम कैसे भागोगे। इति उक्त्वा धाविका तुर्णम व्याघ्रमाणि भयंकरा, यहाँ है, हम बहुत बार देखते हैं कि बचपन में छोटे थे, अभी भी हम कहीं से गुजर रहे हैं, कुत्ता पीछे लगता है तो हम दौड़ते हैं, लेकिन अगर किसी ने आप में से किसी ने अगर ऐसी देरी की है कि कुत्ता पीछे लगने की तैयारी में होते हुए आप रुके और उसकी तरफ दौड़े, तो वर्ष होता है 99%। एक आधा अगर कुत्ता बहुत ही भयंकर है तो बात अलग है, लेकिन 99% हम लोगों को यह अनुभव आता है कि जैसे ही हम अटैक मोड में आते हैं तो सामने वाला डर की मोड में जाता है। तो इसी प्रकार इस औरत ने भी यही स्ट्रैटेजी यहाँ लगाई और ऐसा कह के उसने कहा कि अब तुम कैसे बचोगे, इति उक्त्वा, ऐसा कह के उस औरत ने सिर्फ इतना कहने पर रुकी नहीं, दौड़ी उसके आंग पर, धाविता तुर्णम व्याघ्रमाणि भयंकरा, वो भयंकर ऐसी जो व्याघ्रमारी जो थी, बाबू को मारने वाली जो थी, तुर्णम धाविता, अतिशय शीघ्रता से वह दौड़ी, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः, और सहसा यानी अचानक जैसे इस औरत ने उन पर अटैक किया तो अचानक वह गलबद्ध, जिसके गले में शृगाल बंधा हुआ है, ऐसा वह व्याघ्र अचानक नष्ट हुआ। गलबद्ध शृगालः यस्मिन् सह गलबद्ध शृगालकः, यह व्याघ्र का विशेषण है, बहुव्रीहि समास। तो व्याघ्र तो नष्ट हुआ, कौन सा व्याघ्र भी अच्छा जल्दी से नष्ट हुआ, जिसके गले में शृगाल बंधा हुआ है, ऐसा व्याघ्र जो है वह अचानक नष्ट हुआ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्, इसी प्रकार वह जो औरत थी, वह औरत जिसको हमने बुद्धिमती नाम दिया, वह व्याघ्रजात भयात्, व्याघ्रात जायते कि व्याघ्रज उपपद तत्पुरुष समास, तस्मात् उसकी पंचमी विभक्ति है, इसलिए व्याघ्रज अगर हम देखते हैं तो यह उपपद तत्पुरुष समास, व्याघ्रात जायते, क्योंकि यह तत्पुरुष समास उपपद विभक्ति तत्पुरुष समास, न केवल तत्पुरुष, उपपद विभक्ति तत्पुरुष समास। तो व्याघ्रात जायते, व्याघ्र से निर्माण होने वाला व्याघ्रज, और तस्मात् यानी पंचमी विभक्ति हमको जिससे हम ब्रैकेट कॉमा देकर तस्मात् लिख सकते हैं। तो व्याघ्र से, व्याघ्र के कारण उत्पन्न हुए ऐसे डर से वह फिर से मुक्त हो गई, पुनरपि।
हमने वो गाना सुना था, धीर भगीर तपोषो अस्माकं वयम तो कृत निर्धारा। तो उसमें पुनरपि एक शब्द आया था आप लोगों को, तो पुनरपि पुनः अधिकापि। तो फिर से वह मुक्त हुई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी यह विशेषण है सुंदरी, बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि ही सबसे बलवान होती है सर्वकार्येषु सर्वदा, सब कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। इस प्रकार का यहाँ अपनी ओशुक सप्तती नामक कथा संग्रह से हमने ये जो लिया है, उसमें अपनी पत्नी को वह बता देते हैं। तन्वी यह विशेषण है, तनु अंगी, जिसे तन्वी कहते हैं, सुंदर है तो तन्वी कहा हमने, तो इसलिए इसमें वह शुक बात कर रहा है, इसलिए वह वाक्य आता है कि हे सुंदरी, हे तन्वी, क्या है तो बुद्धिर्बलवती सदा सर्वकार्येषु सर्वदा, सारे कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। तो इस प्रकार अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग निकाल के मुझे इंटरेक्टिव सेशन जो है अपना, उस इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इस पर। यू ऑल हैव टू ट्राई फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। इफ यू हैव एनी क्वेरी you may ask me by my personal WhatsApp number, and please, my humble request, don't irritate or don't remind me, sir please call back, sir please reply, according to my time, because there are many 8th standard, 9th standard and 10th standard. Many students are giving response, so due to time, due to network, due to some reading, it is not possible to reply instant, and many useless questions I collect. I don't think that I should reply there. I avoid such questions. Please think before asking. So I think this lesson is completed. We will see in interactive session. Later on, have a good day.